आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या? हम लोग आज से नहीं, करीब आज 5वां दिन है लगभग। हम लोग ऐसे इकट्ठा होते हैं और चूतिया बन के चले जाते हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं। क्योंकि अधिकारियों के सामने जब बात की नौबत आती है तो पहली बात तो जास्ती बात करना चाहते हैं। जब हमने लिखित एक मांग पत्र दिया है या नोटिस दी है तो उनको लिखा पढ़ी में हमको बुलाना चाहिए, तब वो वार्ता मानी जाती है। पहली बात तो इसको वार्ता ही नहीं हम समझते। दूसरी बात ये है, उनसे पैसा की मांग न करो, और बाकी वो सब करने के लिए तैयार है, पैसा ना मांगे। अब पैसा भाई हमारा बाकी तो मांगेंगे, कोई बीमार है, कोई के शादी है या कोई के कोई कार्यक्रम है तो पैसा तो आदमी अपना ही मांगता है। ये शासन का जैसे कहना है कि पहले जो कर्मचारियों का काम किया जाए उसके बाद कोई निर्माण कार्य किया जाए, जी, लेकिन यहाँ पर निर्माण कार्य पहले हो रहे हैं जैसा पता चला है। तो क्या कौन लोग हैं इसके पीछे जो? इसके पीछे नगर पालिका प्रशासक चेयरमैन साहब, अशासी अधिकारी साहब व TS साहब, यही सब इसके पीछे हैं। क्योंकि जब 99 कुछ करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है और ये बजट जब पास हुआ तो ये पैसे का तो बजट है, तो इसमें कर्मचारी का क्या भुगतान नहीं किया जा सकता। आज आप लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं? विगत कई दिवसों से हम अपनी मांगों को लेकर नगर पालिका प्रशासन को अवगत कराते चले आ रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नगर पालिका प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है। 18 जुलाई को हमने एक नोटिस अशासी अधिकारी और प्रशासक महोदया को दी थी। उसमें 7 सूत्री मांग पत्र है हमारा, और सब नगर पालिका के कर्मचारियों की जायज़ मांगे हैं, लेकिन कोई भी नगर पालिका प्रशासन द्वारा उस पर सुनवाई नहीं की जा रही है। ना एक बार भी हमें वार्ता करने के लिए बुलाया गया है। इससे प्रतीत होता है कि हमारे कर्मचारियों के प्रति नगर पालिका का रवैया बहुत ही ज़्यादा बेरुखी भरा है। आपकी जो मांगे हैं उसमें लिखा हुआ है कि कर्मचारियों की कमी है, सफाई कर्मचारी, उसके बाद मानक के अनुरूप बहुत ज़्यादा कमी है। हाँ, और वो कुछ लोग प्रमोट भी कर दिए गए। ये आवश्यकता थी तो प्रमोट कैसे हुआ? ये नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया गया है। उस पर हमने जो है अपनी द्वारा जो है आपत्ति भी जताई थी, लेकिन अभी तक उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। कैसे प्रमोशन हो गया इनका? ये प्रमोशन नगर पालिका प्रशासन द्वारा ही हुआ है। क्या इसमें कोई भ्रष्टाचार है? अब इसकी तो जांच चल ही रही है, अभी कोई सामने निकल के ऐसी बात नहीं आई है। विशेष बात कहना चाहते हैं, जैसे कि ग्रांट आती है यहाँ पर और हमें बताया जाता है सफाई कर्मचारियों के लिए जो ग्रांट आती है उसी से जो है भूसा का पेमेंट, पेट्रोल का पेमेंट सब उसी से किया जाता है, लेकिन वो कर्मचारियों के लिए ही पैसा आता है। लेकिन सारा संपूर्ण जितना सफाई यहाँ नगर पालिका का जो है पेमेंट उसी से कर दिया जाता है, कर्मचारियों का पेमेंट नहीं किया जाता है। हमारे ठेका कर्मचारियों का 3 माह का वेतन बकाया है। इतनी मेहनत से ये लोग कार्य करते हैं, लेकिन 3 माह से इनको भुगतान नहीं दिया जा रहा है। इनके बच्चे ना पढ़ पा रहे हैं, ना लिख पा रहे हैं, घर में खाने को नहीं है। इतनी मेहनत से ये लोग काम को अंजाम देते हैं, लेकिन कोई सुनवाई यहाँ नहीं की जा रही है। आज यहाँ पर आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या दिक्कत है? पहली चीज़ तो मान्यवर अवगत कराना चाहता हूँ, क्योंकि एक आप ही लोग हम कर्मचारियों के हितैषी हैं और ये आज का रवैया नहीं। आए दिन हमको यहाँ पर एकत्रित होना पड़ता है, आए दिन अपनी आवाज़ को उठाना पड़ता है, क्योंकि हमारी मर्ज का सही इलाज बरसों से नहीं हो पा रहा है। और शायद आगे जो उम्मीद हम लोगों ने जगाई थी कि इस सरकार में हमको ये लाभ मिल जाएगा, सरकार से बहुत से लाभ मिल रहे हैं, लेकिन पालिका द्वारा हमें वो लाभ प्रदत्त नहीं कराए जा रहे हैं। क्या शासन से मांगे हैं? मांगे शासन से तो कुछ नहीं, शासन तो हमको दे ही रहा सब कुछ। शासन ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वर्तमान में 366 रुपये का जियो दिया। यहाँ पर पूर्व से 336 रुपये का जियो मान्य करके दिया जा रहा था, जिसमें से पिछले माह की वेतन में यहाँ के मठाधीशों ने 336 को भी 308 में तब्दील करके कर्मचारियों को वेतन दिया गया। 366 का जो देना चाहिए 366 की बजाय जो दे रहे थे उसमें से भी कटौती करके कर्मचारियों को वेतन दिया गया, वो भी 3 माह हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं, क्योंकि शायद शहर की जनता का जितना ख्याल आप मीडिया के लोगों द्वारा रखा जाता कोई नहीं रख सकता, कि कैसे ये इतनी कम पूंजी में, इतनी कम वेतन में अपने परिवार को चला रहे होंगे, फिर 3-3 माह वेतन ना मिले, भुखमरी से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति है
अभी आपको हाल ही की बात बताऊं, 2 दिन पहले एक महिला अपनी ड्यूटी पर जाते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके ऊपर व्हाट्सएप के माध्यम से, लिखा पढ़ी के माध्यम से कई संगठनों ने नगर पालिका से उसके लिए राहत की राशि मांगी कि कुछ उसको धन उपलब्ध कराया जाए जिससे कि वो इलाज कराया जा सके। पालिका के किसी एक अधिकारी या बाबू ने ये नहीं उचित सोचा कि हम उस कर्मचारी को जाके अस्पताल में या उसके घर देख लें, वो किस हालत से जूझ रही है। एक हाल ही में, इससे पहले आपके सामने एक बात रखी गई थी सावित्री जी की, कि उनके दामाद का एक्सीडेंट हुआ है, ऐसी दयनीय स्थिति है, उसका भुगतान हो जाना चाहिए। 1,46,000 रुपये का भुगतान था, जिसमें से 1 लाख रुपये का मात्र भुगतान किया गया। आखिर जानना चाहता है संघ, किन कारणों से वो 46,000 रुपये रोका गया? क्या 46,000 रुपये में नगर पालिका कंगाल हो जा रही थी, या 46,000 रुपये से ही सब कुछ बिगड़ा जा रहा था? ऐसे ऐसे तमाम से दर्द हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष विनोद विकट जी जो संगठन के, उनकी माता जी को देख लीजिए, मरण शैया पे पड़ी हुई हैं, उनके बकाये का भुगतान नहीं हो रहा है। आप लोगों के द्वारा लगातार आंदोलन होते रहते लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्या कारण है? प्रभाव के हम लोगों को मजबूर हो जाना पड़ता है अपनी जनता की सुविधाओं को देखते हुए। अपनी जनता की वजह से हमको झुकना पड़ जाता है, क्योंकि हमें मूलभूत सुविधा सफाई जिस कार्य से हमको जोड़ रखा है, जो हमारा कार्य है, अगर हम उसको नहीं करेंगे तो हमारी सम्मानित जनता को कष्ट होगा। इसीलिए कुछ ना कुछ हमें मिल जाता है तो हम अपनी सम्मानित जनता की सेवा में लग जाते हैं। आपके क्षेत्र से ही मंत्री जी भी आ गए हैं, क्या उनसे आपने बात कही है? अपना दर्द अभी तक लिखा पढ़ी में या मौखिक तौर पर या अपने आप व्यक्तिगत तो नहीं पहुंचा पाया, लेकिन निवेदन करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से हम लोगों का दर्द, हम लोगों की तकलीफ़, हम लोगों की समस्याएं वहां तक पहुँचें। और हमें विश्वास है कि मंत्री जी तक अगर हमारी समस्याएं पहुंचती हैं तो बहुत जल्द निदान भी होगा। आपका नाम? संतोष वाल्मीकि, मंडल महासचिव, उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ।